एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह हो गई है। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो रहा है, यानी कि 6 बजे का टाइम है। और यहाँ पे लगभग मेरे सारे ही काम हो गए हैं। तो 2 दिन से अभी मेरा रूटीन यही चल रहा है, यानी कि अब मैंने एक हैबिट बना ली है कि सुबह जल्दी उठना है, यानी कि 4:30 या 4:15 के लगभग उठना है और सुबह सुबह का 6 बजे तक मुझे सारा काम निपटाना है। तो यहाँ पे अभी 6:01 हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताई थी, बालकनी मेरी बिल्कुल ही ओश हो गई है। और अभी उजाला है ना, थोड़ा थोड़ा, आपको पता है 6 बजे का उजाला कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा उजाला है। और यहाँ पे मैं पापा के मोबाइल में दिखा रही थी, क्योंकि उनके ना 6 बजे का अलार्म भरा हुआ है, 4 बजे से 6 बजे तक बोलता है। तो अभी वो बोल ही रहा था, तो इस वजह से मैंने कि चलो आपको टाइम भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना 6 बजे का टाइम हो गया था। बालकनी मेरी ओश हो गई। यहाँ पे जो ये हॉल था, हॉल की मैंने पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। इधर ये वाला रूम था, तो आज कियान के पापा भी थोड़े जल्दी उठ गए थे और मैंने सफाई करके, मैंने लाइट वगैरह भी बंद करके मैं बाहर ही गई थी थोड़ी देर हवा लेने के लिए। और यहाँ भी देखो, मैंने सारा ही काम प्रॉपर अपनी सब चीज़ें अपनी जगह पे रख दी है। क्यू को मैंने ना दूसरे वाले कमरे में मैंने सुला दिया था, क्योंकि आज क्या है ना, क्यू को तो है ना, उसको एग्ज़ाम था, तो उसको तो अभी मुझे ना एग्ज़ाम के लिए भी अभी उठाना है। तो मैंने पहले इस वाले रूम का किया, उसके बाद में इस वाले रूम का भी मैंने है ना साथ के साथ कर लिया था। थोड़ी देर के लिए मैंने बस पंखा बंद किया था और झाड़ू निकाल के और फिर पोछा लगा लिया था, ताकि ये रूम मेरे को बाद में नहीं करना पड़े। और यहाँ पे किचन का भी मैंने पूरा ही काम, यानी कि जो झाड़ू पोछा था वो भी कर लिया है। और जब झाड़ू पोछा कर रही थी ना, उस टाइम पर ही जो ये हरी वाली दाल होती है, यानी कि जो उड़द चोला वाली फली होती है हरी वाली, तो वो भी रखी हुई थी। तो मैंने वो ना उबालने के लिए पहले ही रख दी थी जब मैं पोछा लगा रही थी। तो वो भी उबल गई है। और साथ में मैंने क्यू के लिए अदरक वाला दूध भी बना दिया है, क्योंकि 6 बज गए। आज क्यू को मैं थोड़ा सा 15 मिनट लेट उठा रही हूँ, वरना तो 6:15 बजे तक, मतलब पौने 6 बजे तक मैं उठा देती हूँ। पर झाड़ू पोछा कर रही थी उस टाइम पर, फिर मैंने के पूरा काम ही कर लूँ, फिर ही मैं उठा दूँगी, वरना तो फिर क्यों मेरे को ना काम नहीं करने देता। फिर वो कुछ ना कुछ, मम्मा आप मेरे साथ बैठ जाओ, ये वो ना क्यों करता रहता है। तो यानी कि अभी 2 दिन से मेरा इतना परफेक्ट टाइम चल रहा है ना, कल भी और आज भी, और 2 दिन में काम करने का मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ना। सुबह आज मेरे को इच्छा थी कि नहीं, मैं कल की तरह भी आज जल्दी उठ के सारा काम करूं। मैंने कल आपको बताया था सुबह सुबह मैंने क्या किया था, और फिर इस वजह से मैंने आज वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कल वाला ही जैसे सेम डे था वैसे ही आज मेरा दिन गया था। यानी कि 1.5 घंटे में मेरे एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत मैंने खुद को भी दिया था टाइम, और साथ में झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह मैंने 1.5 घंटे में सारा काम निपटा दिया है। बस अब मेरा है ना नहाने का टाइम था। मैंने कि नहा के फिर ही खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि पहले ना, सबसे पहले मैं क्यू को उठा देती हूँ, उसके बाद में ही फिर मैं ना नहाने के लिए जाऊँगी। क्यू को दूध देखे, तो यहाँ पे मैंने क्यू को ना बाहर बालकनी में बिठा दिया था, क्योंकि बाहर है ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और मौसम तो आपको मैंने बताया था इससे कैसा मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे क्यू का दूध ठंडा हो गया था, और यहाँ पे मैंने क्यू को दूध दिया है। और क्यू को सुबह सुबह मैं कौन देती हूँ, तो आज भी मैं वही दूंगी। अभी टोस्ट और बिस्किट वगैरह क्यू को हम लोग नहीं दे रहे, क्योंकि जैसे बच्चे बीमार होते हैं ना, तो डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज़ मना कर रहे हैं अभी, कि बच्चों को टोस्ट बिस्किट वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, उससे तबीयत जल्दी भी नहीं और बार बार तबीयत ख़राब होएगी। तो इस वजह से हमने बिल्कुल ख़त्म भी हो गए हैं, तो हम लेके भी नहीं आ रहे हैं। और ये कौन काफ़ी अच्छे भी है, तो क्यू को यही दे देते हैं। तो यहाँ पे बस क्यू अभी सो के उठा था। यहाँ पे मैंने क्यू को वहीं पे पानी वानी पिला के और हाथ मुंह मैंने इसको धुलवा दिए थे, और बाहर बिठा दिया था कि आप आराम से दूध वगैरह लो, जहाँ तक मैं ना नहा के मैं रेडी हो जाऊँगी। और फिर ही उसके बाद में क्यू के लिए जो टिफ़िन का काम है वो करूँगी। यानी कि अभी तो मेरे पास 1 घंटा है, जहाँ तक तो मैं नहा के और फिर पहले क्यू का करूँगी, बाद में फिर मैं मेरा काम करूँगी। तो क्यू ने दूध लिया, और वहाँ तक मैं भी नहा के निकल गई थी बाहर। और इधर कियान था, तो क्यू से मैंने बोल दिया था कि आप है ना अपना ब्रश वगैरह करो, और मैं आपके ना खाने की तैयारी करने लग जाऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले क्यू है ना माउथ वॉशनर से माउथ वॉश कर रहा है, क्योंकि क्या है ना, बच्चे ना टाइम से टाइम पानी नहीं पीते हैं ना, तो थोड़ी ना स्मेल सी आती है। तो पहले है ना माउथ वॉशनर से वॉश कर लेता है, उसके बाद में फिर ये ना ब्रश करता है, या कभी ब्रश कर लेता है फिर वॉश कर लेता है। बच्चों का वही होता है, जैसी इनकी इच्छा होती है ना वैसे ही काम करता है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, तो मैं बोल रही थी कि कुल्ली करने के बाद में आप है ना जो वाश होता है इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया करो। बच्चों को सिखाएंगे तभी बच्चे सीखेंगे, वरना तो फिर ऐसे ही छोड़ देता है कभी कभी वो, इस वजह से मैं उसे बता रही थी।
और यहाँ पे क्योंकि पापा ने ना क्योंकि यूनिफॉर्म निकाल के बाहर रख दी थी और मैं नहा के मैं फ्री हुई। उसके बाद में कियान के पापा ने बोला कि कियान का भी ब्रश हो गया है, ऐसा करो पहले इसे तुम में ना नहलाई दो और फिर उसके बाद में अपने जो खाने की तैयारी है उसके बाद में ही करना, ताकि फिर क्यू को यूनिफॉर्म वगैरह मैं पहना दूँगा। तो मैंने कि चलो ठीक है। तो मैंने क्यू को नहला के और मैंने बाहर निकाल दिया था। और क्यू के पापा अभी क्यू को है ना यूनिफॉर्म वगैरह वही पहना रहे। तो यहाँ पे अभी मेरे पास है ना 20 मिनट थे क्यू को जाने के लिए। तो मन के अभी आज क्यू के लिए मैं सूजी का चीला बनाऊंगी। वही है, उसने 2-3 दिन से बोल रहा है अम्मा सूजी के चीले बना दो आप मेरे, आपको 5, 6, 7, 8 दिन हो गए इस बार बनाए हुए। तो मैंने कि चलो ठीक है आज सूजी का चीला ही बना दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ना सूजी भिगो दी थी, मैं क्यू को नहलाने गई थी ना उससे पहले मैंने सूजी भिगो दी थी। तो यहाँ पे अभी 7-8 मिनट में सूजी अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सूजी है ना अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पे अभी मैंने इसमें ना टमाटर कट करके और टमाटर डाला है और साथ में क्या बोलते हैं प्याज है। तो मैंने प्याज डाला है। और जल्दी उठने के तो आप जानते हो फ़ायदे कितने होते हैं, अपने खुद के शरीर के लिए भी होते हैं और हमारा भी टाइम भी बच जाता है। और जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि मतलब अपने घर का काम कैसे करें, इसका मतलब कैसे क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है घर के काम जल्दी निपटाने के लिए सबसे अच्छी सीक्रेट वाली ट्रिक होती है कि जल्दी उठ जाओ। अब कोई बोलेंगे कि जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, इस हिसाब से काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। तो सबसे बढ़िया है कैसे भी काम कर लो, पर अगर लेट उठेंगे तो लेट होना ही होता है। तो सबसे अच्छा सीक्रेट है कि आप है ना जहाँ 5 बजे उठते हो ना वहाँ आप आधा घंटा ज़्यादा ले लो, क्योंकि जो सुबह वाले जो शांत माहौल में आप काम करते हो ना वो स्पीड आपकी है ना दुगनी होती है काम करने की। अगर आप वही काम है ना 6 बजे पे लगोगे, यानी कि बच्चे को स्कूल भेजने के बाद में 7 बजे तक बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद में आप काम करोगे ना तो काम बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। क्योंकि जैसे कि उजाला हो जाता है, इसके बाद में शोर होता है और फिर डिस्टर्बेंस काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो सबसे अच्छा है मतलब जब हम जल्दी उठ के काम करते हैं ना उस टाइम पे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता और इतना शांत माहौल होता है ना, उसमें ना काम करने की धुन इतनी होती है। और मुझे 2 दिन से यकीन नहीं मानोगे इतना अच्छा लग रहा है ना, आज मेरे अपने आप ही नींद खुल गई थी कि नहीं आज मुझे कल की तरह ही काम करना है। और मेरे को 2-3 दिन हो गए, अभी वीडियो 1 दिन बाद वाली जाती है आपके पास, तो मेरे को 3 दिन हो गए हैं। तो मैं इसी तरीके से मैं कर रही हूँ और इतना अच्छा लगता है। और सुबह ये लोग भी उठते हैं ना तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा सा, इनको झाड़ू पोछा सब कंप्लीट करता है और मतलब मिलता है। और मैं नहा धो के इनके लिए खाना वाना फिर बाद में बना देती हूँ, जैसे कि नाश्ता वगैरह जो भी करना होता है हमें। तो यहाँ पे मैंने क्यू के लिए टिफ़िन भी रेडी कर दिया है। तो अभी मैं क्यू के टिफ़िन पैक करके और सबसे पहले क्यू को स्कूल भेज देंगे। और अभी जल्दी उठने के बाद मेरे बिल्कुल भी हड़ाबड़ी वाला काम नहीं होता है कि जल्दी जल्दी काम करो। 5 बजे उठती थी तो आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करना, मेरे जो भी काम होते हैं ब्रश करना, थोड़ा बहुत हॉल वगैरह की थोड़ी बहुत जैसे कि चीज़ें इधर फैली होती थी वो करती थी। तो आधा घंटा ऐसे निकल जाता था, बाकी क्यू की तैयारी में लग जाती थी। फिर क्यू को उठाना, नहलाना, धुलाना, वैसे ना टाइम पता ही नहीं चलता। और फिर क्यू उठने के बाद में फिर मेरे ना एक्स्ट्रा वाले काम बिल्कुल नहीं होते, क्यू के जाने के बाद में होते हैं। तो यहाँ पे क्यू के टिफ़िन पैक करके और क्यू को मैंने भेज दिया था स्कूल। और इसके बाद में अभी आई हूँ मैं बाहर आराम से मतलब बाहर बैठ के शांति से और बस पानी पीऊँ, क्योंकि मैं सुबह उठी थी ना उसी टाइम पे मैंने पानी पिया था, उसके बाद में मैंने पानी पिया ही नहीं था। मैंने कि पूरा काम कर लेंगे, क्योंकि काम में इतना मन लगा हुआ था ना कि कुछ मतलब कुछ खाने पीने की कुछ इच्छा ही नहीं होती और भूख भी नहीं लगती। और यहाँ पे क्यू चला गया ना उसके बाद में बस मैं आराम से बाहर बैठी हूँ। और अभी टाइम हो रहा था मतलब 7 बजे का आप टाइम मान लो, मतलब हाँ 7 बजे का, पौने 6 बजे तक क्यू जाता है, पौने 7 बजे तक क्यू जाता है। और अभी क्यू गया था इसे ही, इसके बाद में मैं जस्ट मैं बाहर आ गई थी, 7 बजे से पहले का टाइम है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा है ना व्यू हो रहा है बाहर। तो आज थोड़ा सा मैंने क्यू को भी थोड़ा लेट उठाया था, क्योंकि काम के चक्कर में मैंने कि चलो क्यू को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम लेंगे और क्यू को उठा के और जल्दी जल्दी क्यू का काम करवा देता। वरना तो क्यू को थोड़ी देर पहले हम उठा देते हैं, कम से कम 1.5 घंटे पहले या 1.25 घंटे पहले उठाते हैं। पर आज थोड़ा लेट हो गया था वो उठने में, पर टाइम पूरा टाइम पे हो गया था मेरा काम, क्योंकि मैंने पहले ही सारे काम करके रेडी रख रखे थे।
तो यहाँ पे अभी मैंने ना आराम से पानी पिया सबसे पहले तो, और मैं ना लहसुन बाहर ही लेके आ गई थी छिलने के लिए। मैंने कि चलो आराम से बाहर बैठेंगे और बाहर ही बैठ के जो लहसुन का काम है वो बाहर बैठ के कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है करने में। तो मैंने कि बाहर हवा लेके, और आज ना काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर, हो सकता है कहीं पर बारिश वगैरह हुई होगी, तो काफ़ी अच्छी सी हवा आ रही थी। इस वजह से फिर मैं थोड़ी बहुत देर बैठ ही गई थी बाहर 15-20 मिनट के लिए आराम से। और फिर उसके बाद में मैं आई हूँ किचन में। मन की अब क्योंकि पापा के लिए थोड़ी सी मैं ना तैयारी कर लूँगी, पहले सब्जी वब्जी बना लूँगी, कर लूँगी उनके लिए, क्योंकि अभी उनकी भी ना एक्सरसाइज वगैरह चल रही है। वो एक्सरसाइज करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद में जो भी वो खाएंगे अभी सुबह के नाश्ते के लिए, तो वो मैं उनके लिए कर दूँगी। तो अभी जो वो जो चोले वाली पली होती है ना, तो क्योंकि वो दादाजी आए थे अभी एक दिन पहले, तो वो लेके आए थे ना, तो इसमें मैंने कल रात ही मैंने इसको छील लिया था। तो मैंने सुबह इसको ना थोड़ी देर के लिए उबाल लिया था। अब इसे ना पत्थर से थोड़ा सा मैं ना इसको बिल्कुल थोड़ा बारीक सा कर लूँगी। मिक्सी में करती ना तो ये बिल्कुल ही है ना पेस्ट जैसा बन जाता, फिर उसकी सब्ज़ी ना अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से मेरे पास एक पत्थर रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाते हैं दाने इसको उबालने के बाद में। आप नॉर्मल हाथ से भी दबा सकते हो, पर मेरे को नॉर्मल थोड़ा थोड़ा ही करना था, तो यहाँ पे मैंने ना पत्थर से ही कर लिया था ना। तो फिर अभी उसको थोड़ा सा किया, और इधर मैंने लहसुन अदरक मैंने कूट लिया था, और इधर कढ़ाई में ऑयल रखा है, इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, और यहाँ पे अदरक और लहसुन मैंने कूटा था, तो बस अभी वो डालूँगी और थोड़ा सा इसे गोल्डन फ्राई करूँगी। और इसके बाद में जो प्याज और हरी मिर्ची ये डाल के, और थोड़ा सा इनको बस थोड़ा सा कि ट्रांसपेरेंट होने तक इनको पकाना है। इसके बाद में जो दाल है मैंने, यानी कि जो पहले गीला मसाला है वो करूँगी, फिर मैं दाल डालूँगी। और ये दाल जैसी बनती है, पर जो नॉर्मल हम दाल खाते हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जो यहाँ मार्केट में मिलती है ना वो काफ़ी बड़ी साइज़ में मिलती है, और उसकी सब्ज़ी ना बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती मेरे को, तो ना कम ही पसंद आती है। और जो गांव वाली छोटी छोटी होती है, पर इनमें ना इनका टेस्ट ना अलग ही होता है, और लगती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने अभी ना गीला मसाला भी कर लिया था, साथ के साथ इधर मसाला भी भुन रहा था। हाँ, तो यहाँ पे मसाला जो लहसुन प्याज थे तो वो भुन गए थे। तो यहाँ पे अभी जो मैंने गीला मसाला बनाया था, पेस्ट बनाया था, तो बस वो डाल दिया है। अब बस थोड़ी देर इसे ना अच्छे से पकाऊंगी, जहाँ तक इसका ऑयल नहीं छूट जाए वहाँ तक। और जहाँ तक अभी इसको मसाला पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहाँ तक मैं ना आटा लगा लूँगी, क्योंकि आटा थोड़ी देर पहले गूँथ के रखना है। अभी क्योंकि पापा थोड़ा सा वो ना लेट जाएंगे, अभी तो काफ़ी सारा टाइम था, कम से कम 1.5 घंटा था, तो मैंने की सब्ज़ी लगा देंगे। और आटे को भी कम से कम आधा 1 घंटा हो जाएगा लगे हुए। फिर जब वो जाएंगे तब उनके लिए टिफ़िन के लिए मुझे खाना बनाना है, और बाकी का तो उनके लिए अभी मैं नाश्ते में देख लूँगी। रात को जो दाल वगैरह अंकुरित की थी, तो बस अभी क्योंकि पापा के लिए, दोनों के लिए वही बनाऊँगी। और अभी क्योंकि पापा क्योंकि पापा के अभी मैं जब से 2 दिन से मैं जल्दी उठ रही हूँ ना, तो अभी मेरा भी नाश्ता हो जाता है, वरना पहले तो नाश्ता तो कुछ होता ही नहीं था। नॉर्मल थोड़ा बहुत कुछ खा के, और फिर वही मैं ना फिर दिन का खाना ही खाती थी। पर अभी ना सुबह का नाश्ता भी होता है, और वीडियो वगैरह की थोड़ी बहुत एडिटिंग हो जाती है, और फिर दिन का खाना भी मैं आराम से थोड़ा टाइम से ही खा लेती हूँ। सोना करना सब कुछ अभी काफ़ी मतलब परफेक्ट तरीके से मेरे सारे ही काम हो रहे हैं, और जल्दी काम से फ्री हो जाती हूँ, तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। और टाइम भी काफ़ी सारा है ना बच जाता है मेरे दिन में। आप कुछ भी करना चाहो, सिलाई वगैरह या कुछ भी, तो इस हिसाब से मैं जैसे टाइम मिलता है वैसे सारे ही काम अभी मैं कर रही हूँ 2 दिन से। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने ना दाल वगैरह मैंने उसमें डाल दी थी, मसाला भुन गया था। बस अब दाल थोड़ी देर आराम से उसे कम से कम 10 मिनट तक उबालूंगी, जिसमें दाल बन के रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे जो मैं रात में चने मूंग की दाल, और साथ में क्या ना बादाम, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं मेथी के साथ करती हूँ ना। और मेथी बिल्कुल कड़वी नहीं लगती जब हम रात भर भिगोते हैं ना। और मेथी बिल्कुल ही, मैं थोड़ी छोटी चम्मच होती है ना उससे भी आधी डालती हूँ, तो उनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि मेथी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। किसी के घुटने दर्द करते हो, या फिर जैसे कि मतलब है ना किसी को पेन वगैरह होता हो ना, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है जो मेथी होती है। तो अभी मैं ना कि अब क्या होता है कि एक ही चीज़ अगर हम लोग ना डेली खाते हैं ना, तो उस चीज़ से क्या ना बोर हो जाते हैं। तो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, कुछ भी चीज़ बनाओ, रोज़ाना बनाओ, अच्छी बात है, पर उसको ना थोड़े से टाइम बाद में थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाना चाहिए, ताकि उसका टेस्ट ना अच्छा रहे।
तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से इसे भिगो के खा रहे थे, पर थोड़ा सा ना बोर सा लगने लग जाता है कि नहीं, कि आज इस तरीके से नहीं खाना, फ़ीका फ़ीका। तो मैंने कि चलो इसको थोड़े से अलग तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें बिल्कुल बारीक बारीक टमाटर काट के डाले हैं, साथ में प्याज और साथ में काला नमक डाला था, और साथ में जो चाट मसाला होता है ना वो भी साथ में मैंने इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे चटपटी सी अंकुरित जो दाल होती है ना वो बन के रेडी हो गई है, और इसका टेस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। कुछ भी आप चीज़ बनाओ पर उसको ना थोड़ा सा चेंज करके, आप थोड़े थोड़े दिनों में उसको ना चेंज कर करके खाओगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगेगी, और खाने वाले भी बोर नहीं होंगे। और ये तो ऐसी चीज़ें होती है ना कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो यहाँ पे वो मैंने बना ली थी चाट वगैरह, जो भी उसको आप बोलना चाहो वैसे। और यहाँ पे क्योंकि दादाजी ना कल ये डोचरा भी लेके आए थे, हमारी तरफ इसको डोचरा बोला जाता है, तो साथ में ये भी लेके आए थे। तो यहाँ पे अभी मैं ना इसको भी कट कर लूँगी खाने के लिए साथ में, क्योंकि पापा ने एप्पल भी निकाला था, पर मैंने मना कर दिया था कि नहीं, एप्पल नहीं खाएंगे अभी, क्योंकि दादाजी जो घर से लेके आए थे खेत के देसी तरीके के खाने, तो कि वो मैं कट कर दूँगी आपके लिए। तो हम सब, क्योंकि वो तो स्कूल चला गया था क्योंकि पापा हम दोनों, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मेरे टिफ़िन में सलाद में भी ना यही पैक कर देना, मैं ना टिफ़िन में भी यही खाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे सब्ज़ी रेडी करके आटा लगा के, और क्योंकि पापा भी नहा के रेडी हो गए थे, तो फटाफट से अभी मैंने उनके लिए और मेरे लिए ना साथ में नाश्ता बना के मैंने रेडी कर लिया है, हल्का फुल्का सा और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, यानी कि हेल्दी सा। तो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि सुबह सुबह ज़्यादा हैवी कभी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चाय वगैरह तो आप ठीक है, जिनकी आदत होती है पीने करने की कोई बात नहीं, पर जितनी कम हो सके उतना ही पीना चाहिए। कभी कभी पियो या फिर थोड़ी बहुत पीनी चाहिए। इसके अलावा जैसे आप कोई होता है ना कि सुबह पराठे खाते हैं या फिर टोस्ट बिस्किट वगैरह ऐसी चीज़ें लेते हैं, क्यों कोई मैं देती हूँ, पर मैं लगातार नहीं देती हूँ, एक दिन दे दिया फिर 2-3 दिन नहीं दे, इस तरीके से उसे मैं देती हूँ। और यहाँ पे क्या ना, हम लोग तो कभी लेते ही नहीं है, हमारा तो या तो सुबह कभी दूध कौन होता है लेना करना, या फिर यहाँ पे जो भी फ्रूट जूस या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी होती है, बस सुबह सुबह हमारा वही होता है। इसके बाद में 11-12 बजे के लगभग फिर हमारा खाना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि पापा हम दोनों ने सुबह का नाश्ता किया, साथ में मैं भी बैठी, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है ना क्यों जाने के बाद में, मतलब इतना ज़्यादा बच जाता है, होता नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता है ना कि अब उसमें करे क्या। तो बस आधा घंटा बाकी था, मैंने कहा चलो आपके साथ बैठ के आराम से थोड़ी बहुत एक बातें चीतें करना और साथ में नाश्ता वगैरह करना हमारा हो गया था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं आपके ना टिफ़िन के लिए चपाती बना के रेडी कर दूँगी, क्योंकि फिर आपको भी निकलना है। तो यहाँ पे अभी मैं क्योंकि पापा के लिए ना चपाती बना दूँगी, तो बस यहाँ पे 2-3 चपाती जो भी वो लेके जाएंगे, तो यहाँ पे अभी उनके ना बना के रेडी कर दूँगी। और यहाँ पे मेरा ना सारा ही काम कुल मिला के हो गया था, बस किचन का काम मेरा बाकी था, किचन का काम निपटा लूँगी। इसके बाद में बस फिर मैं ना फ्री रहूँगी, फिर मैं खाना जब क्यों आ जाएगा उसके बाद में कियान के लिए, दोनों के लिए फिर मैं साथ में ही खाना बना के खाती हूँ, क्योंकि अभी तो नाश्ता हो गया तो फिर अभी भूख लगेगी नहीं। तो फिर कियान का और मेरा खाना बाद में आराम से ही बनेगा। तो यहाँ पे क्योंकि पापा के लिए टिफ़िन के लिए मैंने चपाती बना के रेडी कर दी थी, और अभी यहाँ पे उनके लिए मैं ना टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। साथ में जो सब्ज़ी बनाई थी दाल वाली वही मैं उनके पैक करूँगी। और ये टिफ़िन ऐसे ना आप इसमें लिक्विड वाली रखो, कोई सी भी सब्ज़ी रखो, इसमें ना बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा ना लिक्विड वाली सब्ज़ी ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि क्यू के भेजती हूँ तो क्यू के भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कियान के पापा के भी नहीं होती। वैसे सूखी सूखी सब्जियाँ खा के भी है ना अच्छा नहीं लगता, एक दिन खाने के बाद में अगले दिन वापस की लिक्विड वाली सब्ज़ी खाते ऐसी इच्छा हो जाने लगती है। तो यहाँ पे क्योंकि पापा के लिए मैंने सलाद पैक कर दिया है, वही जो मैंने कट किया था, साथ में नींबू रख दिया था, और चपाती पैक कर दी, साथ में पानी की बोतल पैक की है। और इधर दूध के लिए भी मैंने बोतल को रात ही ऑफ कर दिया था, फिर सुबह है ना धूप आ जाती है थोड़ी जल्दी, तो मन के 1 घंटा फिर मैंने यहाँ पे धूप में रख देती हूँ ना, तो उसकी दूध वाली स्मेल वगैरह भी निकल जाती है। तो यहाँ पे अभी जो बेक है तो एक और बेक पैक कर देती हूँ। इनके जाने के लिए ना इतने सारे तामझाम मुझे करने पड़ते हैं, कियान के लिए भी पूरा बेक रेडी करो और इनके लिए भी टिफ़िन बोतल वगैरह, एक बेग फिर दूसरा बेग, ऐसे करके इनके भी सब चीज़ें मुझे रखनी पड़ती है, क्योंकि दूध लेके आते इस वजह से फिर इनके ना एक्स्ट्रा बेग भेजना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने क्योंकि पापा को बैग दे दिया था, तो बस वो अपना क्रिकेट मैच वगैरह उनका चल रहा था, तो बस वो है ना वही देख रहे थे। मैंने कि चलो ठीक है, आप क्रिकेट मैच वगैरह देखो, जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत मेरा किचन का काम निपटाती हूँ। अभी उनके पास टाइम था, तो फिर थोड़ी बहुत देर उन्होंने मैच वगैरह देखा, 15-20 मिनट, फिर उनका जाने का टाइम हो गया था।
तो बस अभी वो भी निकल गए हैं ऑफिस के लिए, और फिर अभी जो बाकी का काम था तो बस अभी किचन का मैं वो निपटा लेती हूँ। और ये काम करने के बाद में फिर बस मैं फ्री हूँ। इसके बाद में थोड़ी बहुत देर मैं टीवी देखूँगी, मोबाइल में एडिटिंग वगैरह करूँगी। क्या के आने के बाद में हमारा खाना बनेगा, खाना वगैरह खाएंगे। मतलब यही है, 8:30 बजे तक कुल मिला के मेरे सारे ही काम हो गए। इसके अलावा तो दिन में फिर छोटे मोटे जो भी हमारे घर के काम होते हैं वो खैर चलते रहते हैं। दिन में फिर मुझे है ना 1-2 घंटे आराम करने के लिए मिलते हैं, वो मैं हमेशा करती हूँ, उसे स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम होता है ना खुद के लिए भी निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुबह 4:30 बजे से ही लगोगे तो थकना तो है ही, आपकी बॉडी भी थकी जाती है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कियान को भी लेके मैं थोड़ा सा लेट ही जाती हूँ दिन में। और इधर मैंने स्टैंड वगैरह मैंने साफ़ किया था, और इधर मैं कंटेनर वगैरह जितने भी है, जो चीज़ें मेरे ना हाथ में आती है खाना बनाते टाइम पे, उन चीज़ों को मैं सबको ही अच्छे से क्लीन करती हूँ। इसके अलावा जो डिब्बे होते हैं, जो उनके ऊपर वाली साइड वाले डिब्बे होते हैं ना, उनको भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि उन पे ही सबसे पहले धूल जाती है। तो रोज़ाना तो डेली पूरे डिब्बे तो नहीं क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े जो मेरे को लगते हैं ना कि नहीं इन पे धूल है, तो इनको मैं साफ़ कर दूँगी। पर होते मेरे रोज़ाना ही है। ऊपर वाले डिब्बे रोज़ाना होते हैं, जो ऊपर वाली जो डिब्बे के ऊपर डिब्बे रखे होते हैं ना, तो ऊपर साइड वाले डिब्बे में हमेशा साफ़ करती हूँ, क्योंकि उनमें ना धूल जल्दी चली जाती है। और नीचे वाले डिब्बों में, उनके नीचे वाले डिब्बे में धूल नहीं जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे कंटेनर अच्छे से साफ़ किए, और यहाँ पे गैस काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ हो गया। गैस मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साथ में विंडो को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और आप लोग बोलते हो ना कि दी आपकी विंडो इतनी ज़्यादा क्लीन कैसे होती है। तो ये विंडो है ना, मतलब मैं से ना कुछ भी कर लूँ पर इसको मैं स्किप करना कभी नहीं भूलती हूँ। जितनी बार मेरे खाना बनेगा उतनी बार मैं विंडो साफ़ करती हूँ। तो विंडो पे बिल्कुल ही चिकनाई आपको कभी नहीं दिखेगी विंडो पे, नहीं तो आटा दिखेगा, धूल दिखेगा। क्योंकि विंडो ऐसी चीज़ होती है ना कि एक तो लकड़ी की होती है, और चिपचिपापन होने के बाद में फिर ये ना मुश्किल से ही साफ़ होते हैं। अगर आप इसे रोज़ाना ही साफ़ करोगे, अगर किचन में कोई विंडो है आपकी, कुछ नहीं करना, बस आप रोज़ाना ही गीला कपड़ा बस खाना बनाने के बाद में उसके ऊपर कर दो। कभी आपको ऐसी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको साफ़ करने के लिए। नॉर्मल आप अभी दिवाली की सफाई भी होती है ना, तब भी मेरे को विंडो नॉर्मल कपड़े से मैं साफ़ करती हूँ ना, उसी में हो जाती है, क्योंकि पूरी विंडो बिल्कुल क्लीन होती है। तो यहाँ पे फिर मैं इधर आ गई हूँ सिंक की तरफ। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे तो मैंने वो क्लीन किए हैं, और यहाँ पे जो भी टैप थे उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और जो सिंक वगैरह था उनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अब तो क्यों आएगा तब खाना बनेगा हमारा। तो फिर वहाँ तक तो मैंने कि थोड़ा सा जहाँ तक क्लीनिंग है वो कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पर तो ज़्यादा बर्तन वगैरह होंगे नहीं। तो चलो ये जो भी काम है अभी मैं ना सारे काम निपटा लेती हूँ, और आज की वीडियो का एंड यहीं पर करूँगी। और बताना ज़रूर कि आपको ये मेरा नया रूटीन कैसा लगता है, और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों में से कौन कौन इस टाइम पे उठता है, और किस किस का रूटीन मेरे जैसा सेम वाला रूटीन है। अच्छा लगेगा जानकर अगर आप कमेंट करके बताओगे। तो चलो आज की वीडियो का भी एंड आज मैं यहीं पर करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।